we learn about the new topic, chapter 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इस चैप्टर में हम कुछ नया जानेंगे। जैसे आपने अगले चैप्टर में सब पढ़ा होगा, पर ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग शेप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर, ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, ओके, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बारे में आपको इस लेक्चर में, आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे पहले तो। ओके, सबसे पहले तो ये चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग मींस आपको शेप्स के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो शेप्स आप जानते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के शेप्स आते हैं। ओके, हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये बुक है, तो ये कौन से शेप में है? रेक्टेंगल। ओके, ऐसे डिफरेंट आप शेप्स ले सकते हो। आपके अक्रॉस डे टू डे लाइफ में बहुत सारे शेप्स आप पढ़ते हो। ओके, अब देखते हो कि कितने सारे शेप्स आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। ओके, जैसे आपके यहाँ पे ही देखो, ये बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगल शेप में आपके सामने ही है एग्जांपल। ओके, तो आप डिफरेंट शेप्स आप जानते हो कैसे होते हैं सब। तो बस इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर लेते हैं। पहले बेसिक क्या है उस चैप्टर का। ओके, उसमें फर्स्ट लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक बेसिक टॉपिक है, इस मैथ्स का बेसिक टॉपिक है लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट है क्या? ओके, तो वो देख लेते हैं पहले तो। लाइन सेगमेंट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, सपोज ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे उसको लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्या है? ये लाइन सेगमेंट था। उससे पहले उसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। लाइन सेगमेंट और दूसरा है लाइन रे। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिक ही है, ये आप आगे पढ़ के चैप्टर 4 में। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट आपको पता चल गया क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अभी लाइन में क्या होता है? ओके, लाइन में जैसे लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट है, लाइन में एंड पॉइंट होते नहीं है, वो इंफिनिटी तक आगे जाती है। वो भी बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वो आगे ही बढ़ते जाती है, वो रुकती नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो वो बस यहाँ पे ही। ओके, इसके दो एंड पॉइंट है, आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओके, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये है लाइन से लाइन। ओके, एंड द थर्ड रे। अभी ये रे क्या है? तो रे जैसे लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं है, और रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, ओनली वन, और एक डायरेक्शन में वो इंफिनिटी तक आगे ही बढ़ती है। ओके, तो ये है रे। ओके, हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो अभी लाइन सेगमेंट देख लिया। अभी लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करना है वो हम देखेंगे। ओके, तो तीन अलग अलग टाइप से हम मेजर करके देखेंगे कि कौन सा हमें यूजफुल होता है। ओके, तो फर्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज बाय ऑब्जर्वेशन। तो हमें लाइन सेगमेंट को मेजर करना है, फर्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए देख लेते क्या करना है आपको एक लाइन लेनी है फर्स्ट। ओके, और एक दूसरी लाइन लेनी है, मैं लेता हूँ दूसरी लाइन। तो आपको ये दो लाइन को कंपेयर करना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन सी लाइन बड़ी होगी, कौन सी लाइन छोटी होगी। ओके, तो फर्स्ट है, आपको देख के पता चलेगा, द फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड द सेकंड वन इज बिगर।
कंप्लीट क्या है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है कि इसमें कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ओके, मेजरिंग मींस आप मेजर ही करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो यहाँ पे आपको इजीली देख के पता चलेगा कि फर्स्ट वन इज स्मॉलर एंड द सेकंड वन इज बिगर। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या, कि यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं। ये लाइन सेगमेंट है तो ये कितने सेंटीमीटर की है हमें पता ही नहीं चलेगा। By observation we cannot find this value of this line segment। ओके, हमें इसका आंसर एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। ओके, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। हमारे जो मेजर करना होगा लाइन सेगमेंट को हम, तो इसमें ये यूज कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं। ओके, तो ये वाला हम लेंगे नहीं, इससे हम ऑब्जर्वेशन कर इसे मेजर नहीं करेंगे ये मेथड से। ओके, तो नाउ सेकंड वन बाय ट्रेसिंग। सेकंड में क्या है, बाय ट्रेसिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने ट्रेसिंग पेपर पे देखा होगा। ओके, आप उसमें ड्राइंग करते हो ट्रेस करके। ओके, तो वैसे ही आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है। सबसे पहले आपको सिंपल पेपर पे एक लाइन सेगमेंट बना देनी है। ओके, देन ट्रेसिंग पेपर पे आपको एक बड़ी सी लाइन ले लेनी है, ऐसे कोई भी आप छोटी बड़ी दोनों में ले सकते हो। आपको फर्स्ट लाइन है वो सेकंड पे क्या करना है, ट्रेस करना है। ओके, ट्रेस करके तो आपको पता चलेगा ये वाला पॉइंट, आप देखोगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, सिंपल। तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वन है वो छोटी है एंड द सेकंड वन इज बिगर। ओके, सेकंड वाली लाइन कैसी है, बड़ी, क्योंकि आपको पता चलेगा देखो फर्स्ट का पॉइंट यहाँ पे आया, ओके, सेकंड का यहाँ है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट क्या है, स्मॉल, छोटी है। ओके, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे आया तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, बट और एक कंफ्यूजन, इसमें भी आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है। आपको पता चलेगा इससे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो पता चल जाएगा, पर कितने सेंटीमीटर बड़ी है कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो आपको पता चलेगा नहीं। तो क्या करोगे, तो ये मेथड भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते, सिंपल। ओके, ये मेथड भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसके लिए और एक मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ओके, फर्स्ट टू बाय ऑब्जर्वेशन बाय ट्रेसिंग, ये दोनों में से आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, तो ये थर्ड मेथड देखते हैं। इसके लिए आपके पास रूलर या डिवाइडर होना चाहिए। ओके, रूलर में आपके पास कोई भी अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लो। ओके, आप ये ले सकते हो। इसको आपको क्या करना है, आपके पास तो रूलर या डिवाइडर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप कोई भी रूलर यूज कर सकते हो आपके पास जो अवेलेबल हो। ओके, तो इसको आपको मेजर करना है, तो रूलर से आपको मेजर करना आता ही है। क्या करना है, ये आपकी जो स्केल होगी वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखनी है ऐसे, तो आपको इजीली देख के पता चल जाएगा कि ये जो स्केल ये जो लाइन सेगमेंट है वो 19, यहाँ पे 19 है, 19 सेंटीमीटर की है। ओके, कोई दूसरी ले लेता हूँ मैं, ऐसे मेजर करता हूँ मैं 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ये दो मेथड और एक थर्ड मेथड में आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। क्या कि यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं थी, पर यहाँ पे आपको देखो 19, 25 एग्जैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। ओके, तो ये था बाय रूलर, आप रूलर से मेजर कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट छोटी है सेकंड बड़ी है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाती है 19 एंड 25, तो आप 19 और 25 में आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, 25, तो ये लाइन क्या हुई उसकी बड़ी। ओके, एंड थर्ड डिवाइडर देखते हैं, तो आपके पास डिवाइडर अवेलेबल होगा, तो आपको क्या करना है, ये डिवाइडर। ओके, अभी आपको पता नहीं है, मैं यहाँ पे कोई थर्ड लाइन लेता हूँ, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, अभी इसको मेजर करना है बाय डिवाइडर। ओके, डिवाइडर से कैसे मेजर करते हैं, आपको नहीं आता है तो मैं सिखाता हूँ। डिवाइडर से क्या करना है आपको, डिवाइडर के ऐसे दो पॉइंट्स होंगे। ओके, वो आपको दो जो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है उसके ऊपर रखने हैं ऐसे। ओके,
अभी इसको आपको ये डिवाइडर को हिलाना नहीं है, ऐसे स्ट्रेट रखना है और आपको क्या करना है, आपके पास जो भी स्केल है उसके ऊपर ऐसे रखना है। ओके, जीरो से लेके आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्केल का वहां पे और यहाँ पे इसके दो एंड पॉइंट ऐसे रखने हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट आए तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ओके, बाय डिवाइड। ओके, तो ये क्या हुआ, बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। इसका देख लेते हैं एक बार फिर से कि इसका मेजर कितना आता है वो देख लेते हैं। ये है 14 सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे भी आपको क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। ओके, यहाँ पे ये दो से आपको, ये दो मेथड से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हम ये दो यूज नहीं करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानने से पहले हम एंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। अभी एंगल क्या है, ओके, तो एंगल फॉर्म कैसे होता है, एंगल है क्या, उसके जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है। ओके, वो देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो एंगल क्या है, when the two rays generate from the same end point। अभी हमने आगे देखा रे क्या होता है। ओके, दूसरा टॉपिक है रे क्या है वो आपको पता है। when the two rays generate from the same end point, रे में एक एंड पॉइंट होता है तो दोनों रेस का सेम एंड पॉइंट, देखो ये रे और ये रे। ओके, when the two rays generate from the same end points it form an angle। वहां पे क्या फॉर्म होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। ओके, तो ये है एक, कोई भी एक एंगल होगा, ये क्या है, एक एंगल। ये जो उसके दो रेस है ये उसको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं उसके, आर्म्स। एंड द पॉइंट ये है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट एक्यूट एंगल। अभी ये एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called acute angle। okay, an angle whose measure is less than 90 degree is called acute angle। जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ओके, एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, कोई भी आप ऐसे मेजर ले सकते हो। ओके, तो ये है कोई एक एक्यूट एंगल, मैं एक्स लिख लेता हूं, एक्स मींस कोई भी। ओके, नाउ सेकंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, एन एंगल whose measure is exactly 90 degree straight। an angle whose measure is exactly 90 degree is called straight angle। ओके, इस एंगल का मेजर क्या है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ओके, 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एन एंगल whose measure is between 90 degree to 180 डिग्री। ओके, एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल 100, 120 वो सब क्या है 90 और 180 के बीच में है। ओके, कोई एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं। ओके, तो ये है सपोज 120 डिग्री, तो ये क्या हुआ ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों 90 और 180 के बीच में है इसलिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। अभी स्ट्रेट एंगल क्या है, an angle whose measure is exactly 180 degree, straight line 180 degree is called straight angle।
ओके, जिस एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, स्ट्रेट एंगल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, degree. Okay, now the next complete angle. अभी complete angle क्या है? An angle whose measure is exactly 360 degree, full circle is called complete angle. जिस एंगल का मेजर exactly 360 डिग्री है, complete angle, full circle, उसको हम क्या बोलेंगे? complete angle. Okay, 360 degree. Okay, and last one, reflex angle. An angle whose measure is between 180 to 360 degree is called reflex angle. And जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. आप कोई भी एग्जांपल उसको ले सकते हो. रिफ्लेक्स एंगल 200, 220, 250, 270. ओके, 180 और 360 के बीच में जो भी एंगल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. ओके, कोई भी आप उसको मेजर दे सकते हो. ओके,